देखो आपके मंदिर में कोई ऊर्जा नहीं दिख रही है मेरे को, कोई भी ऊर्जा नहीं दिख रही है देवी देवताओं की। माता जी, कोई भी ऊर्जा क्यों नहीं है देवी देवताओं की इनके घर में? अगर ये बोल रहे रोज पूजा हो रही है तो क्यों नहीं दिख रहा है? आपने किसी दिन ना गुस्से में पूजा की है, हो सकता है। इसमें आ रहा है। गुस्से में हम्म। पूजा की है, उसके बाद सारी ऊर्जाएं चली गई है वहां पर से, पूरा खाली पड़ा है। वही तो मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। गुस्से में किया है, चीजें पटकी है, ऐसे सब किया है। नहीं, पटकी तो नहीं थी, लेकिन हाँ गुस्सा मुझे आया था एक बार। अब कब आया था वे मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ आया था। और लेकिन घर वालों के किसी चीज को लेके आया था शायद। जो भी हो, लेकिन आपने हाँ आया पूजा था। करते करते गुस्सा किया है और चीजें पटकी है, जोर से ढाप ढाप करके रखी है। मेहरबानी कर रहे हो ना, इसलिए। पूजा नहीं कर रहे हो, मेहरबानी कर रहे हो वैसे। हम्म। तो कोई हम्म। देवी मुझे तो नहीं दिख रही, अभी देवी की ऊर्जा नहीं है। कोई आपका पूरा मंदिर खाली पड़ा ही दिख रहा है, तभी तो मैं कभी से पूछ रही हूँ है कहाँ रखा है। नहीं तो कुछ फिर नहीं। ये, लेकिन फाल्गुनी अभी भी कुछ दिन पहले भी है ना, वो दिए में फूल वगैरह आता है। वो जो सब तो भी आ रहा आया है। रहेगा, वो हाँ। हर दिए का मतलब ये नहीं होता है कि वो यही आ गया। अच्छा। कोई तो आकार लेगा ही ना, कुछ जलेगा तो। चले गए सारे देवी देवता। तो अब क्या करूं? खुद ही खराब करते हो, मेहनत करके सब ठीक करो, खराब करते रहते हो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करके। हिंगलाज माँ आप भी नहीं हो क्या? पीताम्बरा माँ आप भी नहीं हो? पीताम्बरा माँ तो सीधी बोल रही है मेरे को नहीं रहना यहाँ। हिंगलाज माँ आप रहोगे क्या? बोल रहे तमीज नहीं है इन लोगों को। मैं माफी मांगती हूँ, अब क्या करूं वो मुझे माफी बताओ। सुनने के लिए भी वहां आपके घर में अभी है नहीं, वो मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए अभी बोल रही हूँ, तो अब मुझे बताओ प्लीज। वो तो चिड़ी हुई है, वो बोल रही है ये औरत को बोलो नाटक ना करे, ऐसे बोल रही है, ऐसे बात कर रही है माता देखो। वो बोल रही है हमेशा का ही नाटक है, इसने पहली बार ऐसा नहीं किया, ये पहले भी बहुत बार मंदिर में गुस्सा कर चुकी है, ऐसे बोल रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। कर चुके हो ना, लेकिन वो माँ खुद बोल रही है। हाँ, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। मुझे भी चिल्ला रहे थे, को शर्म नहीं आई क्या? किसी को भी दे देती है, हम लोग को, ये लोग को इज्जत करना नहीं आता। मैंने दिया था ना पीताम्बरा माँ वाला, वो फोटो था ना। हम्म। नहीं दूंगी अभी कभी, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसा करेंगे। सॉरी। नहीं, मैं नहीं दूंगी कब, मैं अभी देती भी नहीं हूँ। वो टाइम पे मुझे बोला था तो मैं लाई थी कुछ लोगों के लिए। सॉरी, आपका अपमान हुआ मेरी वजह से। नहीं, मुझे नहीं पता था, ये खुद को धार्मिक बताते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं एनर्जी चेक किया था कि ये आपका अपमान करेंगे। अब इनके मंदिर में आप स्थान लोगे? वो बोल रहे अब मैं कभी इनके मंदिर में नहीं बैठूंगी। लास्ट टाइम भी मैं जल गई थी, फिर तूने बता बिठाया तो मैं बैठी, पर इनको कदर नहीं है माता की। लास्ट टाइम भी जल गए थे ना, मैंने बोला था हम्म। ना जल गए थे। हाँ तो हाँ हाँ। दोबारा बिठवाया था, तो दोबारा आपने यही सब नाटक किया। अब वो बोल रही है अब मैं नहीं आऊंगी, कितनी बार मेरा इंसल्ट करवाऊं। लेकिन मुझे माफ करने तो बोल। नहीं कर रही है, वो मना कर रही है, मैं नहीं करूंगी। पीताम्बरा माँ तो नहीं आएगी आपके पास अभी। वो फोटो तो रखी है। वो सिर्फ फोटो ही रहेगा, वो नहीं आएगी बोल रही है, मैं नहीं आऊंगी अभी करके। हिंगलाज माता आप रहोगे क्या? वो बोल रही है हिंगलाज माता एक मौका दे के देखूंगी मैं। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? इनकी वापस से स्थापना करो हिंगलाज माता की, और जो भी मान सम्मान दे के पूजा करना रहता है वो करो। ये और माँ पद्मा। पद्मावती, एक मिनट, ये पद्मावती कौन से रील में है? कौन से रील में है ये पद्मावती? क्योंकि वो बोल रही है मुझे पद्मावती के साथ नहीं बैठना। ये डोवर रील वाले देवी देवता है, ये देवी देवता है, और ये माता लोग भगवान वाली श्रेणी वाले हैं, उनको उनके साथ नहीं ओके। बैठना है। तो मुझे वो हटाना होगा माँ पद्मावती का फोटो, जो पार्श्वनाथ की शासन देवी है। हाँ, हटाना है। ये सब लोअर रील में आ रहे हैं, 8 9 हाँ रील्स वही वाले मुझे लोग लगा हैं। ही था, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। उनको इनके साथ नहीं बिठाना है, सबको एक लाइन में नहीं रखना है। इनका जो हायर डायमेंशन वाले भगवान, हाँ। उनको हम्म। अलग रखो, और ये लोअर वाले देवी देवता। ये पार्श्वनाथ कौन से रेल में है? पार्श्वनाथ कौन से रेल में है? संकेश्वर पार्श्वनाथ। शंखेश्वर पार्श्वनाथ कौन से रेल में है? वो भी 11वें में ही है, कोई बहुत बड़े रेल में नहीं है वो। इनसे लोअर है, साइड में रखो इन सबको। और इनको एक नहीं होना है, मतलब इन लोगों की ऊर्जा नहीं मैच होती है। किधर भी हाँ। बिठा देती है बोल रहे हैं, ये सब देवताओं की लाइन है, वहां भगवानों को बिठा के रखा है। और भगवान की इज्जत भी नहीं करते हो तुम लोग, करके बड़बड़ कर रही हो। वो तो चली गई, वो तो नहीं आएगी बगला, ये हाँ, बगला मुखी। वो नहीं आएगी। वो तो भड़क गई, मैं नहीं आऊंगी करके, मेरे पे भी चिढ़ के गई। और ये एक मौका दे रही है हिंगलाज माता, देख लेना। हम्म। ठीक हिंगलाज है वो। माता मेरी बात सुनो। देखो माँ, मेरा काम रहता है,
रीडिंग में आता है मैं बताती हूँ। सामने वाला जो करता है, जो नहीं करता है, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। इनकी कोई भी भूल-चूक हुई हो मेरे को मत उसमें शामिल करो। मैं रीडिंग करके ही बताती हूँ। फिर ये कैसे आपकी आक्ता-स्वाक्ता करते हैं, ट्रीट करते हैं, ये इनका अपना है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और ये आपके कुल के लोग हैं तो आपको कैसे सँभालना है आप देखो। जो पनिश करना है या आशीर्वाद देना है वो आप अपने तरीके से दो। मैंने मेरे गाइडेंस के हिसाब से जो आया वो आप उनके देवियों बता दिया। नहीं वो अगलामुखी माँ मेरे को बोल के गई इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो आपको सब पता है ना तो ठीक है। तो आप तो नहीं हो ना मुझसे नाराज़? मुझे भी माफ करना। तुम चुप रहो बोल रहे हो वो। आपको तो कोई बोलने ही नहीं दे रहा है। इनको भी गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। ओके। वो बोल रहे हैं आधा तो ये लोग ना जानबूझ के खराब करते हैं। ये लोग को सम्मान नहीं देने आता है, ऐसे बोल रहे हैं। आपकी कुलदेवी बोल नहीं, रही है। हम सीखने को रेडी हैं। सीखना नहीं पड़ता है, ये दिल से आता है सम्मान, वो ऐसे बोल रही है माँ। ओके। सम्मान तो दिल से आता है ना, प्रोसेस सीखना पड़ता है। सम्मान के लिए सीखने जाते हैं क्या कहीं पर? अनमोल, तुझे पता है मैं कितनी मंदबुद्धि हूँ। मंदबुद्धि होना और अहंकारी होना दो अलग बात है। आप यस, आई अहंकारी एग्री। हो ओके। और गुस्से लो, बिना मतलब के किसी पर भी गुस्सा करते हो। पूजा भी मुझे ही करना पड़ता है, ये आदमी से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब करके आप पूजा करते हो। किया है ना यही बोल के, वो सुना रही है हाँ मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये मन में आया था कि इस मॉर्निंग में ये नहीं कर रहे थे ना, मैंने कहा कि पूजा भी नहीं करते, अब मैं ही करूंगी पूजा, इनको करने ही नहीं दूंगी, मैंने ऐसे बोला। तो वो क्रिया के हिसाब से कर रहे हो ना, भाव तो है ही नहीं। तो हम्म। मेहरबानी कर रहे हैं क्या मेरे ऊपर, ऐसा वो बोल रही है। तेरे दिया नहीं ना नहीं नहीं जलाने से मुझे दिखेगा नहीं क्या, ऐसे बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, उनके ना आने से मेरे को बड़ी ये होगी। हाँ, अंधेरे में रहेंगे। माँ मैं तो इन लोगों की ओर से माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि मैं इतने सालों से इनको समझा समझा के थक गई हूँ। मैं खुद ही तंग आई हुई हूँ। आपको जो करना है आप करो, मेरे ओर से फ्रीडम है। नहीं मैं तो इनको बोल चुकी हूँ, ऐसे ही रहोगे तो अगले जन्म में छिपकली बनोगे। क्या बात कर रहे हो माँ? बोलना है मेरे को ये? वो बोल रही है वो बात दिमाग में डाल लो, हम्म। क्योंकि ये तो छिपकली तक का ही बोली है। मेरा गुस्सा बढ़ गया तो तुम तो अर्थवर्म बन जाओगी। मैं तो अर्थवर्म बना दूंगी तुम्हें। फिर रेंगती रहोगी गंदगी में। और वो उससे भी हम्म। लोअर रिम रहता है। हाँ, मैं नहीं चाहती वहां जाना। मैं गुस्सा नहीं करूंगी। माता जी ये जो भी हम बोलते हैं क्या ये लोग सचमुच सीरियसली लेते हैं या इनको नाटक लगता है सब कुछ? मेरे को वो एक चीज बता दो आप। बहुत बार तो आपको जो भी कन्वर्सेशन होता है देवी के साथ वो आधी सच लगती है आधा नाटक लगता है। जो बीच में माँ से कन्वर्सेशन होता है मेरा, बीच में मतलब? जो मैं अभी ये भी अभी बीच में जो, बोल हाँ रही हाँ थी, हाँ, हाँ हाँ। उसमें बहुत सारे कन्वर्सेशन आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी के नहीं पहले के भी याद करो। नहीं, पहले के भी नहीं लगता मुझे कि मैं आई आई टोटली एग्री। माता उल्टा जी मैं ये अमेज डिनाई कर रहती रही हूँ। है। मैं अमेज रहती हूँ। माता जी ये डिनाई कर रही है। ओके वो बोल रही है इसे याद दिलाओ जिस दिन तुमने रीडिंग बीच में ही बंद कर दिया था, झूठ मत बोलो करके। रीडिंग का भी बन गया था। स्पिरिचुअल रीडिंग। वो तो हाँ, वो तो मैं खुद इतनी घबराई हुई थी कि हाँ तो पूछ मत। जो भी हाँ, है तो वो आया मैं ना, डर गई माता ने थी। याद दिलाया ना। वो मैं डर गई थी, हाँ, वो मैं बहुत डरी हुई थी, और उस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, डरी हुई भी थी कि क्या निकल के आएगा मुझे नहीं पता। तो मैं वो चीज भी मेरे दिमाग पे बहुत हावी हो रही थी उस वक्त। माता जी क्या करना है इनके घर के मंदिर का। हाँ पापा नहीं बिठाऊंगी आपको भाई। मेरे पास वापस आ जाओ आप। वापस आ जाओ, कोई बात नहीं है, आ जाओ। मैं क्या करूंगी उनके बिना? हम कैसे करेंगे? हम कैसे लड़ेंगे? कैसे रहेंगे, जिएंगे कैसे? वो बगलामुखी माँ मेरे पास वापस आ गई है। वो बोल रही है मेरे को नहीं रहना है यहाँ, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ। वो है वहाँ, वो हिंगलाज माता तो है अभी तक। वो एक और चांस दे रही है। माँ पद्मावती को वहां से ये करना है, मतलब उनका स्थान और इनका स्थान अलग करना है। हाँ, देवी जो अपनी माता है उनका स्थान टोटली अलग है, और ये जो आपके पार्श्वनाथ ये वो है वो सब हाँ लोअर रिल्म वाले हैं। ये पार्श्वनाथ 11वें रिल्म में है, हाँ। और बाकी देवी देवता उससे भी कम वाले रिल्म में है। माता के ऊपर किसी का फोटो नहीं, कुछ भी नहीं। सीधी सी बात ये है, ये हम्म। भगवान लोग की अलग लाइन करो, इनके ऊपर और कोई नहीं चाहिए। बाकी आपके जो देवी देवता है उनको हम्म। जिधर बिठाना है आपके जैनिज्म के हिसाब से बिठाओ।
लेकिन हुँ। देवी देव अपने भगवानों को, माताओं को वहाँ में मिक्स मत करो। उनका अलग ही है लाइन, तो वो तो ऊर्जा यही हड्डी मैच नहीं होती है। मुझे एक खाली ये बताना कि मेरे में वो विनय कब आएगा? वो खुद से लाना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ सोल जर्नी है, किसी के बोलने से नहीं आएगा। आप खुद ही करना नहीं चाहते खुद के ऊपर काम, तो दूसरे क्या करेंगे? बोल-बोल के छोड़-छोड़ के चले जाएँगे। अब तो माँ भी छोड़ के चली गई। आपके चक्कर में मुझे भी डाँट के चली गई, किधर भेज देती है सॉरी, करके। सॉरी, सॉरी, सॉरी। पर मुझे माफ़ करने बोलना प्लीज़। वो मना कर रहे हैं, मैं पागल हूँ क्या बार-बार बोलने? ठीक मेरे है, को ठीक है, श्राप मत लेना बोल। है आई क्या विल उनका? आई विल नहीं, 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 ठीक है, मत बोल, मत बोल। वो खुद ही मना कर रहे हैं, और जो इंसान मेरा सुनता ही नहीं है, कुछ समझता नहीं है, उसके साइड लेके मैं क्यों बोलूँ कि इसको माफ कर दो? मेरे को खुद को गारंटी नहीं है, आप कभी भी कुछ भी करोगे। मेरे ऊपर भी चिढ़ते हो, मैंने आपकी एनर्जी पकड़ी है। पर आप ना, मेरे को तो अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मिलके भी ना, इंसान दुर्भाग्य बोलते हैं ना, देवी मिलके भी गवा दी अपने अहंकार में, अपने गुस्से में। सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने में बैठे हो आप, खुद को सुधारने में बिल्कुल फोकस नहीं है। ये ऐसा है, वो वैसा है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, खुद पे ध्यान नहीं देना है। मैं तो समझा समझा के थक गई, एंड में आपको ही छोड़ दिया, बस हो गया। अपने दुर्गुणों को, अपनी कमजोरी बोल बोल के किसी को टाइम लगता है, किसी को टाइम लगता है, ऐसा नहीं करना रहता है। कितने जन्मों जन्मों के बाद माता के ब्लेसिंग्स मिलते हैं, वो भी आपको संभाल के रखने नहीं आए।